चलिए देखिए जी, देखो बेटा, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले उस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं उसे याद करना है, एनी हाउ, किसी भी कीमत पे। ठीक है, अगर आप लोग बेसिक चीजों को याद नहीं रखेंगे तो चैप्टर कहां से समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम करिए, जितने भी सर्वसमीकाएं लिखवाई गई हैं उन सब सर्वसमीकाओं को लर्न कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उन सर्वसमीकाओं के ऊपर ही लगेंगे। ठीक है, इसमें से हम लोग कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.4 चल रहा है बच्चों, प्रश्नावली 2.4, प्रश्नावली 2.4 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर चौथा का छठवां, एक बच्चा बोल रहा है चौथा का छठवां बताने के लिए। चलो देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर चौथा का छठा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले ध्यान से पढ़ो कि कह क्या रहा है। उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो उपर्युक्त सर्वसमीकाएं जो आपको लिखवाई गई थी उनका यूज करना है। अब आपको देखना है कि यह सवाल किस सर्वसमीका पे जा रहा है। पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर 3 पद लिखे हुए हैं और होल स्क्वायर के रूप में है। तो एक किस सूत्र पे जा रहा है, किस सर्वसमीका पे जा रहा है, आपको अपने से सोचना है, सिंपल सी बात है। तो आप जब देखेंगे तो सोचेंगे कि ये तो a प्लस बी प्लस सी के ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा इसको एडिट कर लेंगे बच्चों, इसको क्या कर लेंगे, एडिट। 1/4a, इनके बीच में कौन सा सिंबल छिपा होता है, कौन सा सिंबल छिपा होता है, गुणा का। वेरी गुड। तो 1/4 इंटू ए को हम a/4 लिख देंगे, माइनस 1/2b को b/2 लिख देंगे, प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक चीज और करेंगे, यहां देखो सूत्र में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है ना। यहां क्या है बच्चों, माइनस है। आप यहां पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। प्लस करने के लिए आपको बस सिंपली क्या करना है, a/4 ज्यों का त्यों प्लस का सिंबल लगाएंगे, इस चीज को माइनस b/2 को ब्रैकेट में लिख देंगे, बस, और कुछ भी नहीं करना है। हो गया, देखो a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में हो गया। अब हम सर्वसमीका लिखेंगे सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर इसमें ए बी आया है, देखो इसमें ए और बी अक्षर आया है तो इसको एक्स वाई जेड लिख दो। लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx से इस सर्वसमीका से इसको लगाएंगे। तो देखो जहां यक्स था तो यक्स का स्क्वायर, वाई है तो वाई का स्क्वायर, जेड है तो जेड का स्क्वायर। अब यहां देखो ये है ये है ये है, तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिखेंगे a/4 का होल स्क्वायर, बोलो होगा। या फिर तुम देखो चाहो तो पहले यहां पर इस चीज को उतार दो, इसके नीचे यक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, a/4 प्लस वाई के जगह लिखेंगे माइनस b/2 प्लस जेड के जगह क्या लिखेंगे 1। तो हमने एक्स वाई जेड का मान भर लिया, और जहां जहां अब यक्स लिखा रहेगा वहां वहां यक्स का मान, जहां वाई रहेगा वाई का मान, जहां जेड रहेगा जेड का मान। तो देखो यहाँ यक्स है तो यक्स स्क्वायर, अब यहाँ a/4 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, a/4 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यहाँ y था तो यहाँ y स्क्वायर हो गया बच्चों। यहाँ माइनस b/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस b/2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अरे वाह। इसके बाद देखिए जेड के जगह पे क्या लिख दिया गया है, 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, और यहाँ पे पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर, तीसरे पद का स्क्वायर हो गया। अब आगे लिखेंगे 2xy, 2x, x का मान देखो, जिसका पहले पद का स्क्वायर है इसका मतलब यहाँ पहला पद, तो पहला पद यहाँ क्या है a/4, तो यहाँ लिख देंगे a/4 इंटू वाई, वाई का मान क्या है दूसरे नंबर वाला माइनस b/2, तो लिख देंगे माइनस b/2, लेकिन ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, 2ab हो गया। अब प्लस 2bc 2yz, तो 2yz का मतलब क्या हुआ, yz दूसरा पद और तीसरा पद, तो दूसरा और तीसरा ये है ना लास्ट के दोनों स्क्वायर वाले, तो इसका मतलब हो जाएगा गुणे माइनस b/2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2ca लास्ट में 2ca चाहे 2zx होता है, तो z का मान यहाँ पे है ना, z का स्क्वायर लास्ट में है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब z का मान क्या है 1। यहां से भी आप देख सकते हो z यहाँ 1, तो z का मान 1 है, तो 2zx, और x का मान क्या है a/4, तो 2z का मान 1, x का मान क्या है a/4 रख दिए। अब बस इसको क्या करना है,
इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। बराबर के नीचे क्या लिखेंगे, बराबर a/4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, a का स्क्वायर और 4 चौके 16 माइनस b/2 का स्क्वायर करेंगे तो b² आएगा ना बच्चों। 1 का स्क्वायर 1, अब इसका मल्टीप्लाई करो, देखो ये तीनों मल्टीप्लाई के रूप में है तो 2 से हाई 2 कट जाएगा और ऊपर a माइनस b/4 बचेगा। यहां प्लस है तो प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, यहां प्लस बचा है, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस a और b का गुणा हो जाएगा तो ab सटा के लिख देंगे बस, और बचे बटे में 4 बच जाएगा क्योंकि ये 2 से 2 तो कट चुका है। अब यहां इसको हल करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस बी का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस बी ही आएगा, तो इसको माइनस बी लिख देंगे। अब लास्ट ये वाला पद, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी के 4, ऊपर एक ए बचा तो ए का 1 में गुणा करेंगे तो ए आएगा /4 और ये हमारा क्या आ गया /2 होगा। वेरी गुड सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना 2 से तो यहां 2 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आंसर में आपको आगे पीछे एक पद मिल सकता है तो उससे दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा प्रत्येक पद का जो आगे का चिन्ह है वो सही होना चाहिए। हो सकता है ये +1 लास्ट में लिखा हो, ऐसा हो सकता है आंसर में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a² 16 b² 4 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2 और इस +1 को लास्ट में हम लिख सकते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता बच्चों, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको आंसर लिख दो चाहे इसको आंसर लिख दो, ठीक है। बुक से आंसर जरूर मिला लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ो बच्चों, क्या कर रहा है, गुणनखंडन कीजिए। 5वां सवाल है एक्सरसाइज 2.4 का, गुणनखंडन कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है 5वां का, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। क्वेश्चन मिला लो बच्चों, पहले क्वेश्चन सही है ना एकदम, प्लस माइनस का चिन्ह सही लिखा गया है, चलो वेरी गुड। अब इसको हम लोग चलते हैं सॉल्व करने। देखो सबसे पहला काम क्या बताया था, सबसे पहले जब भी गुणनखंड करना हो तो सरसमीका के जितने भी फार्मूले लिखवाए गए हैं उन फार्मूलों के बारे में एक बार सोचो। ये जो सवाल है किस सरसमीका पे बैठ रहा है। आप देख रहे हो कि इसमें 3 ठो स्क्वायर का पद है, क्या है 3 ठो स्क्वायर का पद है। तो आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है बेटा कि ऐसा सरसमीका का कौन सा फार्मूला होता है जिसमें 3 ठो स्क्वायर के पद आते हैं, बोलो। तो a + b + c के होल स्क्वायर में आता है कि नहीं होता है। अभी उसी के ऊपर हम लोग पीछे सवाल लगाए हैं, इस सरसमीका पे। कौन सी सरसमीका, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। इस सरसमीका पे ये सवाल जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, लिखा है इस रूप में, लिखा किस रूप में है, इस रूप में। अब हमको ए बी सी पहचानना है और ए बी सी पहचान करके उसका होल स्क्वायर लिख देना है, उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम पहचानते हैं ए बी सी, देखते हैं कि वो कौन सा 3 पद है जिसका होल स्क्वायर बन सकता है। अब यहां पर बताओ, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 3y का, इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो, यहां पर बच्चों यहां पर प्लस है, 2ab क्या है प्लस, 2bc 2ca क्या है माइनस है। इसका मतलब क्या है, ये 2ab है, मतलब ये वाला पद और ये वाला पद क्या है धनात्मक, ये वाला पद और ये वाला पद क्या होगा धनात्मक। तभी ना दोनों धनात्मक का धनात्मक में गुणा किया तो धनात्मक आया। अब यहां से क्या रहा है माइनस में, इसका मतलब ये वाला पद क्या रखेंगे माइनस में रख देंगे। क्यों, क्योंकि यहां होता है 2bc, तो 2bc जब करेंगे b का मान 3y रखेंगे और c का मान 4z रखेंगे -4z, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। देखो ये बताओ ये कौन सा पद है, ये 2ab है कि नहीं है। इसके बाद वाला क्या होता है 2bc, तो 2 बताओ b का मान क्या है, b का मान बीच वाला होता है और c का मान क्या है -4z। अगर हम इसको हल करें तो 2 3 6 चौके 24 -24yz आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, देखो इसका मतलब कि ये माइनस में रहा होगा, या तो हम इसको माइनस में लिख सकते हैं बच्चों, या फिर हम इन दोनों को भी माइनस में लिख सकते हैं, तब वो सही होगा। खैर हमारा मन कर रहा है इसको माइनस में लिखने के लिए तो हम इसी को लिख देंगे।
अब यहां पर इसको 2ab में तोड़ो तो लिखेंगे 2a का मान 2x, b का मान 3y प्लस 2bc, तो 2b का मान 3y, c का मान -4z, ये हो गया -4z। अभी आगे 2ca लिखना है, तो 2ca बताओ जी, c का मान और a का मान संदीप बताओ बेटा, इसमें c का मान और a का मान क्या होगा? c का मान क्या रखेंगे? सूत्र में 2ca होता है ना, यहां पे 2ca, तो यहां पर 2ca क्या लिखेंगे बताओ, 2 के बाद c का मान क्या रखेंगे? 2ca देखो c कहां रहता है, देखो ना c कहां रहता है बताओ, तीसरा स्क्वायर वाला पद क्या होता है? c, तो इसका मतलब -4z ना लिखेंगे बेटा। अब फिर a का मान क्या होगा, पहला पद को a कहते हैं 2x, ये हो गया, ये आपने सूत्र पे मान रख दिया। अब हम यहां सर्व समीका लगाएंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर्व समीका, सर्व समीका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का, ये इस टाइप का लिखा है तो इसको हम इस टाइप से लिख देंगे। मतलब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इसी प्रकार ये तीनों है, इन्हीं का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 3y, इस वाले को लिखेंगे प्लस करके -4z, क्या लिख देंगे? -4z का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया गुणनखंड। क्यों हो गया गुणनखंड? क्योंकि इसको 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? इतना गुणे इतना, जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको हम यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं। तो इसी को आप चाहें तो लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 2x प्लस 3y प्लस -4z, अब फिर इसी को लिख दीजिए 2x प्लस 3y प्लस -4z। देखो हो गया गुणा के रूप में ना, इतना गुणे इतना, यहां गुणा छिपा है, पूरे पद का होल स्क्वायर है, मतलब पूरे पद को 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं, और यही इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। हमें गुणनखंडन करना था, हो गया गुणनखंडन, यही है उत्तर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और पहचानना सीखिए। ए बी सी का मान पहचानने आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत कठिन नहीं होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नहीं, ये तो लिखना पड़ेगा ना कि आप किस सर्व समीका पे इसको रखे हो, ये लिखना पड़ेगा। हाई ये ना, ये तो लिखोगे बेटा ना। ये देखो, ये इतना पद इस टाइप का लग रहा है, ए स्क्वायर ए मतलब 2x स्क्वायर, बी के जगह क्या लिखना है, लिखा है 3y स्क्वायर, सी स्क्वायर -4z स्क्वायर, फिर आगे है होता है 2ab, मतलब 2 गुणे ये वाला पद और ये वाला पद। तो यहां देखो 2 गुणे ये वाला पद है कि नहीं बताओ? देखा, समझोगे तब ना यार, जब मैं समझा रहा हूं आप लोग ध्यान से देखोगे बेटा, तभी समझ में आएगा। दिस इज पढ़ाई, ये पढ़ाई है ना, कोई मूवी नहीं है कि आप देखोगे समझ में आ जाएगा। पढ़ाई को बड़ा इत्मीनान के साथ और बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ता है बाबू, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा निश्चित रूप से बेटा। देखिए, तो 2ab बताओ, a का मान 2x, b का मान 3y है कि नहीं? फिर आगे होता है 2ab के बाद 2bc, देखो यहाँ b यहाँ c लिखा है ना, 2bc, तो इसका मतलब 2 लिख करके दूसरा वाला पद गुणे तीसरा वाला पद लिखेंगे 2bc, b का मान 3y है, c का मान -4z, तो 2bc देखो, b का मान 3y, c का मान -4z लिख दिए, और फिर प्लस 2ca 2 है देखो ca, मतलब लास्ट वाला स्क्वायर वाला पद गुणे पहला वाला स्क्वायर वाला पद, तो यहां देखो 2c लास्ट वाला स्क्वायर वाला पद गुणे पहला स्क्वायर वाला पद, है कि नहीं? तो इस सूत्र पे एकदम बैठ रहा है ये कि नहीं? तो ये इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसको इसके बराबर भी हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ये फार्मूला होता है, ये डिट्टो इसी के जैसा है। तो हम जैसे यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और यहाँ इतना स्क्वायर इतना स्क्वायर इतना स्क्वायर है, तो हम इसको ब्रैकेट में इतना धन इतना धन इतना का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, चलो समझ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का दूसरा सॉल्व करने, इसको उतार लीजिए। ठीक, 5वां का दूसरा प्रश्न देखो बाबू,
पांचवा का सेकेंड वाला 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 करनी में 2x वाई प्लस 4 करनी में 2yz माइनस 8xz। ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो और बताओ ये किस फार्मूले पे जा रहा है, किस सरसमीका पे ये जा रहा है, बताइए, सोच करके बताइए बच्चों, देख करके इसको बताओ बच्चों, किस सरसमीका पे जा रहा है? इसी वाले पे जा रहा है, करेक्ट। देखिए आपको क्या करना है, आप देख गए कि 3 ठो स्क्वायर के रूप में पद है, तो निश्चित रूप से इसी सरसमीका पे जाएगा। अब इसको लगाएंगे कैसे? तो सबसे पहला काम होल स्क्वायर पता करेंगे। ये देखो 2x का स्क्वायर का ये मतलब नहीं है कि 2 पर भी स्क्वायर लगा है, 2 अलग हो गया। अब पहला पद का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे करणी में 2x का होल स्क्वायर, लिख देंगे कि नहीं? करणी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो हम इसको इतने ढंग से लिखेंगे कि मान में कोई फर्क न पड़े और हमको स्क्वायर वाला पद भी मिल जाए। तो मिल गया। अब आगे देखो, ये तो एक ही पद है, वाई स्क्वायर रहने दो। अब यहां देखो 8z स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 करणी में 2z का होल स्क्वायर, क्योंकि 8 का वर्गमूल लेंगे तो 2 करणी में 2 आएगा। देखिए 8 का अगर वर्गमूल लेंगे कड़ी के अंदर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा बन गया, तो 1 ठो 2 बाहर आ जाएगा, 1 ठो 2 अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो यहां पर लिख देंगे 2 कड़ी में 2, और ये जेड तो ज्यों का त्यों, तो 2 कड़ी में 2z लिख करके इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 8z स्क्वायर आता है बच्चों। अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल गया कि नहीं मिल गया? ए बी सी मिल गया। अब हम इस पे तो इसको भूल जाओ, आप इन सबको भुला जाओ, बस आप ये देखो कि माइनस प्लस कहां पे है, कौन सा पद प्लस है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। प्लस 2ca। तो आपने देखा कि bc वाला पद क्या है? तो प्लस है, इसका मतलब ये और ये धनात्मक होगा और ये क्या होगा? ऋणात्मक। या तो बच्चों, या तो इसको हम धनात्मक मान लें और इन दोनों को ऋणात्मक मान लें, तब भी सही है। बोलो कैसे? क्योंकि अगर ये माइनस मान लेंगे कि माइनस वाई का स्क्वायर और ये माइनस 2 कड़ी में 2z का स्क्वायर, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो यहां प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो हम इसको या तो माइनस माने इन दोनों को प्लस, या इन दोनों को माइनस माने इसको प्लस, तो भी हमारा आंसर आएगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल गया, मतलब ए बी सी मिल गया। अब आगे बैठाओ जी, 2ab होता है, बताओ 2a का मान क्या है? बोलो। शाबाश 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 बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और 2ab y का मान, अरे b का मान y, ठीक है, प्लस 2ca, अरे 2ab हो गया, 2ab प्लस 2bc, b का मान तो y ही है, c का मान क्या रखेंगे? 2 कड़ी में 2z, अब प्लस 2ca, तो c का मान तो 2 कड़ी में 2z रहेगा, और a का मान माइनस कड़ी में, बोल दो बच्चों, माइनस कड़ी में 2x। स्क्वायर क्यों रखेंगे बेटा? इस लास्ट में स्क्वायर करता है तो 2ca ना लास्ट में रहता है। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 कड़ी में 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। अच्छा यही चीज आ जाएगा ना, अब स्क्वायर काहे करेंगे? हमने इसको इस रूप में लिख लिया, हमें इसका गुणनखंडन करना है, तो हम देखेंगे किस सरसमीका पे जा रहा है। तो लिखेंगे सरसमीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से। तो इस पे ये पूरा एकदम जा रहा है ना, ये पूरा यहां से यहां तक इस पे बैठ रहा है, तो इसको जब इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको भी इस रूप में लिख देंगे। तो ए बी सी का मान देख लो, यही जो स्क्वायर के रूप में है उसी का होल स्क्वायर लिख देंगे ब्रैकेट में, तो लिख देंगे माइनस 2x माइनस कड़ी में 2x प्लस y प्लस 2 कड़ी में 2z का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। क्या बेटा? 2 कड़ी में 2z है ना? नहीं तो इस पे थोड़ी ना रहेगा अंदर। जैसे देखो यहां है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन यहां पे है, यहां ए बी सी है ना लिखा है,
तो उसी तरह से इसका स्क्वायर यहाँ है, तो स्क्वायर वाला पद थोड़ी ना लिखेंगे, स्क्वायर हटा के लिखेंगे। -2 कड़ी में 2x प्लस वाई प्लस 2 कड़ी में 2z ही लिखेंगे बेटा, और स्क्वायर हो गया। इसको गुणा के रूप में लिख देते हैं, माइनस कड़ी में 2x प्लस वाई प्लस 2 कड़ी में 2z, और यहां लिखेंगे माइनस कड़ी में 2x प्लस वाई प्लस 2 कड़ी में 2z। ये हमारा आंसर, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लो बच्चों। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रसार करना है खाली। आपको क्या करना है, सबसे पहले 2x प्लस 1 क्वेश्चन लिख लेना है। अब देखो ये किस सूत्र पे जा रहा है, a प्लस बी के होल क्यूब पे जा रहा है, तो हम लिख देंगे सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यह ना सूत्र होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। लिखेंगे सर्वसमीका इतना से, ठीक है। अब यहां पर क्या है, 2x प्लस 1 का क्यूब है। जहां a लिखा है वहां 2x, प्लस के बाद b लिखा है, यहां प्लस के बाद 1 लिखा है। प्लस के पहले a था बच्चों तो a क्यूब हो गया, यहां प्लस के पहले 2x है तो 2x का क्यूब हो जाएगा कि नहीं, बोलो। एकदम ध्यान से देखते जाओ। प्लस यहां प्लस के बाद b है, यहां प्लस के बाद b क्यूब है, यहां प्लस के बाद 1 है तो यहां 1 का क्यूब होगा कि नहीं। आगे 3ab मतलब 3 गुणे a गुणे b, यहां गुणा छिपा रहता है बच्चों, तो 3 गुणा का चिन्ह देकर के a लिखेंगे। यहां देखो प्लस के पहले जो है वही यहां लिखेंगे, तो यहां प्लस के पहले 2x है तो यहां 2x लिख देंगे, गुणे b प्लस के बाद वाला 1, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यही a प्लस बी मतलब 2x धन 1, बस हो गया, रख दिया। हल नहीं हुआ अभी, आपने भी मान रखे। अब क्या कर लेना है आपको, बराबर के नीचे बराबर लिख दीजिए, 2x का क्यूब करिए तो 2 चौके 8 दूनी 2 दूना 4 दूनी के 8x क्यूब हो जाएगा। 2x का 3 बार गुणा करेंगे इसका तात्पर्य क्या है, 2x घाते 3 का मतलब होता है 2x गुणे 2x गुणे 2x, 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी के 8। कुछ बच्चे 2 तिहाई 6 करने लगते हैं, ऐसे नहीं करना बेटा। 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, कुछ बच्चों का 3 आ जाता है बेटा, ऐसा नहीं करना बाबू। एक घाते 3 का मतलब 1 गुणे 1 होता है। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 1 का में 1, फिर 1 में गुणा करेंगे 1 1 का में 1, 1 का हजारों बार गुणा कर दीजिए 1 ही आएगा, तो 1 पावर 3 को 1 लिख देंगे, प्लस 3 दूनी के 6x हो जाएगा, 6x का 1 में गुणा करेंगे तो ये पूरा 6x। अब इस 6x को ज्यों का त्यों, और आगे 2x प्लस 1। चलिए अगले स्टेप में इनका भी गुणा कर दीजिए, 8x क्यूब प्लस 1, इनको उतार दो भैया। 6x का 2x में गुणा करेंगे 6 दूनी के 12x स्क्वायर, 6x का प्लस 1 में करेंगे प्लस 6x, ठीक है। अगला है 6x 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो ए हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब का प्रसार। ये क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। प्रसारित रूप फैला देना, तो इसको आपने क्या किया, फैला दिया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत आसान है क्वेश्चन ये। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां का दूसरा लिखा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। 2a माइनस 3b का होल क्यूब, देखो ध्यान से, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। a माइनस बी किस सूत्र पे जा रहा है बताइए जरा, नहीं बेटा माइनस वाले पे जा रहा है। लिखेंगे सर्वसमीका x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में x माइनस वाई से। देखिए इस सर्वसमीका से बच्चों, इसी सर्वसमीका पे ना ये जा रहा है, देखो ना, a माइनस बी का होल क्यूब है मतलब x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x की जगह क्या यहां लिखा है 2a, तो यहां 2a लिख देंगे। y की जगह क्या लिखना है 3b लिख दा। अब चलिए फैलाइए, x क्यूब मतलब माइनस के पहले जो है उसका क्यूब, तो यहां माइनस के पहले 2a है, तो 2a का क्यूब माइनस 3b है, यहां पे माइनस के बाद y है तो y क्यूब, यहां माइनस 3b है तो 3b क्यूब।
3 × 2a × 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ठीक है बच्चों, 2a का क्यूब करेंगे, 2 दूना 4 दूनी के 8a क्यूब, 3 3 9 3 27b क्यूब, 3 दूनी के 6 18ab ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। बस ब्रैकेट तोड़ दो लास्ट में, 8a का क्यूब ज्यों का त्यों, 27b क्यूब ज्यों का त्यों, 18 दूना 36, a का a में करेंगे a स्क्वायर, b ज्यों का त्यों, माइनस का इसमें गुणा होगा प्लस, 18 तिया 54, a b का b में होगा गुणा तो b स्क्वायर, और हमारा आंसर हो गया बच्चों इसका 2a माइनस 3b का होल क्यूब का क्या हो गया, ये प्रसार हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, छठवां का तीसरा, पहले देख लीजिए, चारों क्वेश्चन देख लीजिए तो उतारिएगा। छठवां का तीसरा आप चलिए देखते हैं। छठा का तीसरा क्या कर रहा है बच्चों, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो बच्चों ये भी बहुत आसान है, 3/2x प्लस 1। अब देखिए 3/2x का क्या मतलब है, पहले ए समझो, यहां पर गुणा छिपा हुआ है, तो 3x/2 में x का गुणा करेंगे तो 3x/2 हो जाएगा। अब ये समझ में आ रहा है कि ये ए नहीं, ऊपर में अंश में गुणा होगा, x को x/1 लिखेंगे, तो अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में। अब देखिए a प्लस बी के होल क्यूब पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लिखेंगे सर्व समीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब ब्रैकेट में a प्लस बी से, इस सर्व समीका से a का मान क्या लेना है 3x/2, b का मान 1 रखना है बच्चों। तो यहां देखो संदीप बताइए, यहां a था तो a क्यूब, यहां 3x/2 है तो यहां क्या लिखेंगे 3x/2 का क्यूब हो जाएगा ना बेटा, प्लस b, यहां प्लस के बाद जो लिखा है उसका क्यूब लिखते हैं, यहां प्लस के बाद 1 है तो 1 का क्यूब, प्लस 3a का मान 3x/2 गुड़े 3ab, b का मान क्या है 1, ब्रैकेट में 3x/2 प्लस 1, 3x/2 का क्यूब करो बच्चों। संदीप क्या आएगा बेटा बताना, 3x/2 का होल क्यूब का मतलब होता है 3x/2 गुड़े 3x/2 गुड़े 3x/2, 3 3 9 3 27 x क्यूब बटे 2 दूनी 4 दूनी के 8 आ जाएगा बच्चों। तो ए हो जाएगा 27 x क्यूब बटे 8, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 के 9, 9 एकम 9 x/2 और अंदर 3x/2 प्लस 1। अगले स्टेप में हाँ बढ़ जाइए, अगले स्टेप में इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 x क्यूब बटे 8 प्लस 1, 9 x/2 का इसमें गुणा करेंगे, 9 3 27, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, 27 9 3 27 x का x में x स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 9 x/2 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 x/2। अब बस इस 1 को लास्ट में लिखना है, 27 x क्यूब बटे 8 प्लस 27 x स्क्वायर बटे 4 प्लस 9 x/2 प्लस 1। और ये हमारा क्या हो गया, घात के घटते क्रम में लिख दिया ना, देख लो घात के घटते क्रम में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, इसका यही प्रसार है। इसको इस साइड लिख सकते हैं 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब का ये क्या है प्रसार है। अब इतना नोट कर लीजिए, तब इसके बाद देखते हैं छठवां का चौथा, जगह नहीं बचा ना बेटा, इसको नोट कर लीजिए। अब छठवां का चौथा प्रश्न देखिए, x माइनस 2/3y है। अब देखिए थोड़ा सा एडिट कर लीजिए तो 2/3y लिखा है तो इसको क्या लिख देंगे x माइनस 2y/3, क्योंकि 2/3y का मतलब यहाँ क्या छिपा है, गुणा छिपा है, तो y का उसमें गुणा करके पहले इसको एडिट करके ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे सोचेंगे किस सूत्र पे जा रहा है, तो a माइनस बी के होल क्यूब पे जा रहा है, लिखेंगे सर्व समीका, सर्व समीका a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब, देखिए अगर यहां पर ए भी आएगा, सवाल में ए और बी दिया रहेगा तो सूत्र में एक्स वाई लिखेंगे, और अगर इसमें एक्स वाई दिया है तो सर्व समीका में ए बी लिखेंगे। अब आएगा समझ में, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, सूत्र में होता है। अब हम यहां लिख देंगे, देखो ए का मान क्या है एक्स, तो यहां लिख देंगे एक्स, बी का मान क्या है
2y/3 का क्यूब। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाओ चाहे बड़ा लगा दो, उससे दिक्कत नहीं है। ए क्यूब, ए का मान है एक्स क्यूब, बी का मान क्या है 2y/3 का क्यूब -3 इंटू ए बी। तो ए बी मतलब कि दोनों ब्रैकेट वाले का गुणा हो जाएगा, तो एक्स गुणे 2y/3 लिखेंगे। फिर यहां पर a माइनस बी, मतलब यहां पर जो लिखा रहेगा वही यहां लिख देंगे। तो यहां ये लिखा है तो ये लिख देंगे x माइनस 2y/3। ये हो गया बच्चों, बस इसको हल करिए। एक्स क्यूब माइनस 2y/3 का क्यूब करो, 2 दूना 4 दूनी के 8y क्यूब, 3 3 9 27 माइनस देखो 3 से 3 कट जाएगा, x का 2y में गुणा होगा तो 2xy। कोष्टक में है x माइनस 2y/3। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको तो ज्यों का त्यों उतार देंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2xy का y में गुणा x में गुणा होगा तो 2x² y, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, 2 का 2 में होगा 4, एक्स वाई, वाई का गुणा होगा तो x² देखो xy का y में होगा तो xy²/3। अब देखो कहीं संख्या नहीं में दिख रही है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, प्रसार हो गया इसका। लिख देंगे x माइनस 2y/3 का होल क्यूब, यही इसका यही प्रसार है। अगर बीच में कहीं संख्या आया होता तो एक स्टेप और आगे जाते, उस संख्या को लास्ट में लिख देते। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। ये आपका छठवां का चौथा प्रश्न था। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।